हेलो फ्रेंड्स, मैं कमेंट और ए के सिंह और आज फिर हम अपने EMRS लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और EMRS लाइब्रेरी में आज का टॉपिक क्या है हमारा? टेक्निकल प्रोसेसिंग, यानी कि टेक्निकल प्रोसेसिंग। और ये छोटा टॉपिक आपका, यानी लाइब्रेरी में जितनी भी चीज़ें, यानी कि जितनी भी चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और वो एक तरह से आपके गोल को अचीव करने के लिए और लाइब्रेरी को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए जो भी टेक्निकल प्रोसेस होते हैं उसमें वो सारे के सारे आपके किसके अंदर आते हैं? लाइब्रेरी के टेक्निकल प्रोसेस के अंदर। अब टेक्निकल प्रोसेस में यानी कि हम शुरू कहाँ से करेंगे? देखो, टेक्निकल प्रोसेस टेक्निकल डिपार्टमेंट से आता है। देखो, टेक्निकल प्रोसेस में सबसे पहले आता है टेक्निकल डिपार्टमेंट, क्योंकि टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंदर आपका क्या होगा? सारे के सारे टेक्निकल प्रोसेस होंगे। उसके अंदर क्या होंगे? टेक्निकल प्रोसेस होंगे। टेक्निकल प्रोसेस पहला होगा टेक्निकल डिपार्टमेंट। टेक्निकल डिपार्टमेंट में जितनी भी टेक्निकल से यानी कि चीज़ों को व्यवस्थित रूप से चलाने की जो एक डिपार्टमेंट के पास रहता है। जैसे लाइब्रेरी में हर डिपार्टमेंट का अलग रोल होता है। रेफरेंस सर्विस आपको कल बताया था, उसका अलग डिपार्टमेंट, बुक ऑर्डरिंग का अलग डिपार्टमेंट है। तो इस तरह से एक टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है और टेक्निकल डिपार्टमेंट क्या करता है? टेक्निकल प्रोसेसिंग करके हमारी लाइब्रेरी को सुव्यवस्थित रूप से चलाने का काम करता है। तो ये काम होता है टेक्निकल डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ जो है टेक्निकल प्रोसेस। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। आगे क्या है? टेक्निकल लिख लेते हैं अपना, टेक्निकल PROCESING। ठीक है, टेक्निकल प्रोसेस क्या होता है? टेक्निकल प्रोसेस एक तरह से वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लाइब्रेरी में सभी प्रक्रिया जैसे कि डेवलपमेंट, कैटलॉगिंग और जो उसके से जुड़ी हुई सारी, यानी कि लाइब्रेरी से जुड़ी हर समस्याओं को एक प्रोसेस के थ्रू, यानी एक स्ट्रक्चर के थ्रू क्या करा जाता है? यानी कि पूरी की पूरी प्रक्रिया को गुजारा जाता है और पूरी की पूरी प्रक्रिया गुजार कर और उसके द्वारा क्या करा जाता है? हम लाइब्रेरी को सुव्यवस्थित रूप से चलाते हैं। वह आपकी क्या होगी? टेक्निकल प्रोसेस होगा। यानी कि ये मान के चलिए, जैसे कि आप कहते हो ना कि एक प्रोसेस से क्या चल रहा है, जैसे कि मान लीजिए गाड़ी बन रही है, यानी कि एक गाड़ी है वो बननी है, तो उसमें क्या होगा? पहले उसका क्या करा जाएगा? एक कच्चा मैप तैयार किया जाएगा कि किसी भी चीज़ का। आपको पता है कि कच्चा मॉडल तैयार किया जाता है। जैसे कि आपका हो गया, इसका मॉडल तैयार किया गया, फिर उसे क्या नाम उस तरह से डिज़ाइन किया गया कि एक गाड़ी बनने लायक कि नहीं, उसके एयर फ्लो में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आखिरी तक जब तक गाड़ी बन जाएगी, वो एक क्या है? प्रोसेस है। तो इसी तरह से हमारा क्या होता है? टेक्निकल प्रोसेस में आपके सारी की सारी लाइब्रेरी से जितनी भी टेक्निकल चीज़ें होंगी उसको सुव्यवस्थित रूप से चलाने का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम और उसका सारे के सारे क्या है? परफॉर्मेंस का काम, वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे? आपके टेक्निकल सर्विस में आ जाएंगे। टेक्निकल सर्विस में आ जाएंगे। और टेक्निकल सर्विस में जब आपके आ जाएंगे, टेक्निकल सर्विस फिर आपकी ये पूछी जाती है कि टेक्निकल सर्विस इंपॉर्टेंट क्यों है? यानी कि रोल ऑफ टेक्निकल सर्विस मान के चलिए। देखो, रोल ऑफ टेक्निकल सर्विस का है, टेक्निकल सेक्शन एक तरह से क्या होता है? जितना भी लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, क्या कर रहा है? जितने भी लाइब्रेरी फंक्शंस हैं और जो क्या होता है एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन और जितनी भी चीज़ें हैं उनको क्या करता है? सुव्यवस्थित रूप से टेक्निकल सेक्शन क्या करता है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग करके उसको सुव्यवस्थित रूप से चलाता है। ये है टेक्निकल प्रोसेस, यानी कि टेक्निकल प्रोसेसिंग का काम। और टेक्निकल प्रोसेसिंग आता किसके अंदर है? टेक्निकल प्रोसेस आपका आता है टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंदर। किसके अंदर आता है? टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंदर, यानी कि टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंदर। और टेक्निकल डिपार्टमेंट की जो ज़रूरत होती है वो हमें क्यों है भाई? लाइब्रेरी में अगर आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट होगा, देखो टेक्निकल डिपार्टमेंट क्या होता है? जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसकी क्यों ज़रूरत है? सबसे पहले आती है नीड ऑफ टेक्निकल प्रोसेस। अगर नीड लेके चलें, क्या आएगा? नीड फॉर टेक्निकल प्रोसेस। क्यों ज़रूरत है? तो सबसे पहले आएगा डिमांड फॉर रीडर, यानी कि किसकी डिमांड है? जो हमारा क्या है? पाठक, उसकी डिमांड है। किस लिए? बेटर सर्विस के लिए। अगर लेके चलें तो हम क्या लिखेंगे एक शब्द में? डिमांड फॉर
फ्रॉम रीडर फॉर बेटर सर्विस। किसके लिए होगी? बेटर सर्विस के लिए। दूसरे क्या जरूरत है? दूसरे है इट्स हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस एंड प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, आगे क्या मान के चलते हैं? और एक और चीज़ लेके चलते हैं, हम लेके चलेंगे इट फैसिलिटेड एनालाइजेशन ऑफ क्वेरीज पुट बाय यूज़र। यानी कि सारी की सारी देखो, लाइब्रेरी के ये जो है, यानी कि लाइब्रेरी की चार दीवारी के अंदर, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे लाइब्रेरियन हो, चाहे सब चीज़ हो, जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं टेक्निकल सर्विस से, उसमें चाहे रीडर हो, भाई रीडर के डिमांड में भी टेक्निकल सर्विस इंपॉर्टेंट आएंगी। उसके जो क्या नाम स्पेसिफिक इंडिसिप्लिन है वो भी आ जाएगा, यूज़र की प्रॉब्लम भी आ जाएगी, यूज़र का क्या नाम जो उसमें पढ़ रहा है वो भी आ जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं आपके जब हम पढ़ते हैं, किसकी बात करते हैं? लाइब्रेरी में टेक्निकल सर्विस की बात पढ़ते हैं, तो लाइब्रेरी में टेक्निकल सर्विस में आपके क्लासिफिकेशन यूनिट भी आ जाएगी, कैटलॉग यूनिट भी आ जाएगी, बुक प्रोसेसिंग भी आ जाएगी, यूनिट ऑफ, यानी कि सीधे सीधे एक बात मैंने आपको क्या कही, इस चार दीवारी के अंदर यानी कि लाइब्रेरी के अंदर की सारी चीज़ आपकी क्या आ जाएगी? टेक्निकल सर्विस से जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं वो सारी की सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। क्लासिफिकेशन भी जुड़ा हुआ है, कैटलॉग भी जुड़ा है, बुक प्रोसेसिंग भी जुड़ा है। तो ये था क्या है? ये आपका टेक्निकल सर्विस है। जितनी भी क्या है लाइब्रेरी में सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, वो कहीं ना कहीं टेक्निकल चीज़ों से जुड़ी हुई है। टेक्निकल डिपार्टमेंट क्या है? टेक्निकल प्रोसेसिंग का एक तरह से काम संभालता है। ठीक है बच्चों, ये था छोटा टॉपिक। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप ये सोच रहे हो कि एग्ज़ाम का कोई टेंशन नहीं है, बच्चे आजकल जिस तरह से वीडियो को देख रहे हैं, जिस तरह से चल रहा है, उस तरह से अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप ये सोच लो कि आपकी तैयारी बिल्कुल बेकार है। आप वीडियो को दिल से नहीं देख रहे हो। दिल से मतलब देखे, दिसंबर के एग्ज़ाम, यानी कि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होना है। ठीक है, आप वीडियो को इतना मैक्सिमम 10-15 का मतलब ये है कि वीडियो देख ही ना रहा है कोई, और देख नहीं रहा है तो फिर वही है कि आखिरी में ये कहोगे कि हमने तैयारी नहीं कराई, या फिर इस तरह से। जब आप तैयारी खुद ही नहीं करना चाहते तो वो अलग बात है। क्योंकि आपको देखो, लाइब्रेरी में क्वेश्चन, मैंने कहा था लाइब्रेरी क्वेश्चन जरूर करो। और रितु मैडम आपको क्वेश्चन कराने के लिए आज या कल से आपको क्वेश्चन मिलने शुरू हो जाएंगे, EMRS वालों को, UGC नेट के भी और EMRS के भी। क्योंकि वो अपने हिसाब से जब पढ़ाती हैं तो वो अपने हिसाब से स्लाइड बना के अपने हिसाब से पढ़ाती है। जो मैं बनाता हूँ मैं अपने हिसाब से बना के रखता हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपको जो अगर तैयारी करनी है, अगर एग्ज़ाम पास करना है तो तैयारी कर लीजिए। क्योंकि अगर KVS वाली कहानी और DSSS वाली कहानी दोबारा घूम गई ना, वैसे घूमेगी ज़रूर, क्योंकि EMRS भी उसी का एक चेला है, तो ये मान के चलिए तो वैसा ही पेपर मिलेगा आपको। ठीक है, और CBSE करा रही है शायद से पेपर, तो CBSE तो माशाल्लाह है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।